अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर के एक घर में आग लगने से 3 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। आग किसने लगाई, किस तरह से आग लगी, फायर ब्रिगेड का अमला क्यों नहीं आया, क्या मामला हुए, माँ बाप और बेटी जलते रहे और किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, क्यों? क्या जानकर ये आग लगाई गई थी और बैठकर तमाशा देखा जा रहा था कि तीनों जिंदा जल जाएं और इनमें से किसी को ना बचाया जाए? पूरा मोहल्ला जमा हो गया, लेकिन किराएदार जो थे जिनके घर के अंदर ही आग लगी हुई थी वो मुसलसल सोते रहे, वो बाहर भी नहीं निकले। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने में नाकाम। 3 झुलसी हुई खौफनाक वहाँ पे सिचुएशन थी। 3 झुलसी हुई जो है वो लाशें ही निकल पाई। क्या मामला था, क्यों इस तरह से आग लगी और जो किराएदार थे उनके बारे में तफ्तीश क्यों की नहीं जा रही, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। लाहौर के घर में जी आतिशज़दगी से एक ही खानदान के 3 अफराद जो है ज़िंदगी की बाजी हार गए। आपको बताऊं कि लाहौर में चूंग का इलाका है, शादाब कॉलोनी, वहां पर घर में आग लगती है और एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा जल जाते हैं। आग से जी जो लोग जिंदा जले हैं उनमें मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी शामिल है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि जी आग पर हमने काबू पा लिया था, लेकिन अभी तक हमें यह समझ नहीं आया कि आग लगी कैसे। थोड़े दिन पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले, लाहौर के ही एक अंदरून के इलाके में आग लगी थी और किस तरह से सारे लोग जो है वो घर के अंदर ज़िंदा जल गए थे और अवाम ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आग इतनी शदीद थी उसके बारे में भी आज तक पता नहीं चल सका कि किस तरह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट था या किसी ने आग लगाई, क्या मामला थे। वालिद उनके ज़िंदा बच गए थे, लेकिन ये मिस्टीरियस ही बात रही कि वालिद घर में मौजूद क्यों नहीं थे और कौन था जिसने आग लगाई, ना उन्होंने तहकीकात करवाई इस हवाले से। अभी एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे तीनों ही जिंदा जल गए हैं और रेस्क्यू हुकाम फिर कह रहे हैं कि हमें तो अभी तक पता नहीं चल सका कि आग लगी कैसे है। आग से जाँ बहक होने वालों में 50 साला इफ्तिखार हैं वालिद, 45 साला समीना है और इरम शहजादी हैं। इनके नामों से इनकी शनाख्त हुई है, जिनकी लाशों को ही निकाला जा सका और लाशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मुकम्मल तौर पर जल गई थीं। तीनों अफराद 5 मरले के मकान की पहली मंजिल पे रहते थे और घर में आतिशज़दगी का वक़ूआ 1 बजे के करीब पेश आया। मकान के जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर किराएदारों ने रेस्क्यू को आग लगने की इत्तला दी और उससे पहले जो है मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। तंग गलियाँ थीं, रेस्क्यू आग पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पे उनको दुश्वारी का सामना था और वो कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने वाटर पाइप जोड़कर पानी जो है जाए वकूआ पे पहुंचाया। इतनी देर में इतनी आग लग गई थी कि वहाँ से जो है बचाया ही नहीं जा सका। तीनों झुलसने वाले अफराद बलाई मंजिल पर वाक़ एक ही कमरे में सोए हुए थे और तीनों अफराद की लाशों को पुलिस ने जो है वो हस्पताल मुंतकिल कर दिया है, लेकिन अभी तक वजूहात समझ नहीं आ सकी कि क्या मामला है। घर में मौजूद अफराद के मुताबिक सर्दी से बचने के लिए जो है आग डेली लगाई जाती थी, लेकिन आग इस कदर कैसे फैली कुछ इल्म नहीं था। मोहल्ले वाले जो हैं वो बता रहे थे कि जी हमने अपनी मदद आपके तहत बहुत कोशिश की। जो घर के नीचे एक और किराएदार थे वो मुसलसल सोते रहे, उनको पता ही नहीं चल सका कि इतनी ऊपर आग लग गई है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पता नहीं कैसी नींद थी कि उनकी नींद ही नहीं खुली, उनकी आँख ही नहीं खुली। अच्छा, सर्दी की वजह से जी वो कहते हैं आग लगने का वाक़यात हो सकते हैं, ये ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुराग मिला नहीं कि कहीं पे आग लगी हुई थी और इस आग की वजह से जो है ये मामलात हुए हैं। कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि घर के अंदर ही कुछ लोग थे जिनको इनसे प्रॉब्लम थी, आपस में लड़ाई झगड़े थे, तो शायद घर के अंदर ही किसी ने ये मामला किया और सर्दी है उसको रंग देने की कोशिश की हो कि जी आग लगने की वजह से ये सब कुछ मामला हो गया। तो बात सिर्फ ये है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। 3 कीमती जानें चली गई। जिंदा लोग रात को सोते हैं और वो जिंदा जल जाते हैं, ना उनको बचाया जा सकता है, ना उनको उनके बारे में ये इल्म हो सका कि किसने उनको मारने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि जो घर के अंदर मौजूद लोग थे उनके साथ लड़ाई झगड़े थे। तो अगर आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़े होंगे तो आप किसी को ज़िंदा जला देंगे। कितनी हम अखलाकियत से गिरी हुई हदों तक पहुंच गए हैं, लेकिन क्या करें कि इंसान इतना ही गिर चुका है। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से आग लगी, किसने लगाई और जो ज़िंदा बच गए हैं वो किस तरह से बचे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया। तो बहुत सारे मामला हैं, बड़ी मिस्टीरियस किस्म का वाक़या पेश आया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।